क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरी शॉप है सेक्टर 6 ए मार्केट में, प्लेटिनम मोबाइल से, प्लेटिनम मोबाइल नाम से है। तो एक अज्ञात लड़का आया मेरे पास कि मेरे पास एटीएम नहीं है, मेरे पास मुझे कैश की जरूरत है। मैं ठीक है, मेरे अकाउंट में डलवा दे, मैं इसके लिए 10-20 रुपये 1000 के पीछे चार्ज लेता हूँ, आपसे लूँगा जो सबसे लेता हूँ। तो मेरे में 10,500 डलवाया, उससे मैंने 10,300 दे दिया उनको कैश। तो उसने फिर सेकंड डे जाके मुझे मेरे नाम से कंप्लेंट कर दी कि एक सेकंड, ठीक है, हाँ बताइए। मेरी शॉप प्लेटिनम मोबाइल सेक्टर 6 ए मार्केट में है। जो अज्ञात लड़का एक आया मेरे पास कि मेरे पास एटीएम नहीं है, मुझे कैश की जरूरत है, तो मैं आपके अकाउंट में मंगवा देता हूँ और मुझे कैश दे दीजिएगा। मैं ठीक है, मैं 1000 के पीछे 10-20 रुपये लेते हैं हम लोग चार्ज, जो सबसे लेते हैं। तो मेरे अकाउंट में 10,500 बुलवाया, तो मैं उसमें 10,300 कैश दे दिया। तो सेकंड डे आके मेरे नाम से कंप्लेंट कर दिया कि मेरी मौसी के नाम से, परीक्षा की जीत के नाम से मेरे कंप्लेंट करवा दिया वहाँ जाके। तो मुझे जो 1.5 महीने 2 महीने बाद मुझे बैंक में पता चला, मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया। ऐसे मैं पैसा निकाल नहीं सकता, मेरे अकाउंट में सिर्फ पैसा आ रहा है, डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, किसी मतलब व्यापारी को लेन देन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत प्रताड़ित हूँ मैं। इसलिए आज थाने आया हूँ। जो बैंक में आज आया है 1.5 महीने 2 महीने के बाद मुझे डिटेल आई है कि ये ऐसा इस नाम से कंप्लेंट की है आपने। सीसीटीवी कैमरा लगा? कंप्लेंट नहीं है सर। कितने दिन के बाद आपको पता चला लेन देन के? 1.5 महीना करीब, 2 महीने करीब। 2 महीने के 7 अप्रैल 4:15 को हुआ ये। तब तक अकाउंट आपका चल रहा था? नहीं चल रहा। 8 अप्रैल को कंप्लेंट किया, 9 अप्रैल को मेरा फ्रीज हो गया अकाउंट, डेबिट फ्रीज हो गया। अकाउंट पैसा आ रहा है, निकाल नहीं सकता मैं। और लेन देन कब किया? 7 अप्रैल। हाँ, 4:15 का ये देखा मैंने, डिटेल है मेरे पास। तो आपका अथॉरिटी तो नहीं होगा ना? नहीं, वहाँ देना नहीं है, बट उनकी मैं हेल्प कर रहा था। ऐसे स्टूडेंट बहुत आते हैं मेरे पास, 10-20 मतलब 1000-2000 करवा के कि उनके 10-20, मेरा भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, उनकी हेल्प कर रहा था मैं, उनके नहीं रहता। तो ऐसा हेल्प की सोचा था मैं, बट मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अभी आप यहाँ आए हैं, क्या मुझे मेरे क्राइम गया वहाँ पे, साइबर क्राइम गया, वो बोलते यहाँ लिखित में कंप्लेंट कीजिए आप पहले, उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनका नाम और नंबर सब आ गया है बैंक में, डिटेल जिसने कंप्लेंट किया है मेरे नाम से, सब नाम नंबर सब आ चुका है, एड्रेस लोगों के साथ ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा उनको बुलाओ, 2 जन मिले होंगे, एक जन पैसा डाला है, एक जन पैसा लेने आया था मुझे, तो 2 जन पक्का कम से कम मिले हैं इसमें। तो उचित दूसरी कार्रवाई की जाए, मेरे जैसे 10 जन और घूम रहे होंगे। नाम हम बताए आप? हाँ, क्या नाम बताए? सतीश कुमार साहू लड़के का नाम। और पैसे किस नाम से आया था? उसकी नाम से आया, सतीश कुमार साहू नाम से। डायरेक्ट अकाउंट में या फोन पे गूगल पे में आया था? पेटीएम में आया था। पेटीएम जी, सतीश के नाम? सतीश कुमार साहू नाम से आया था मेरे पास। 10,500 देखो, मैं 10,300 कैश नगद दे चुका उनको। और कुछ पूछना किसी को? आपका परिचय? अनिल कुमार दौलतानी, मेरा दुर्ग में रहना होता है। मेरी शॉप है सेक्टर 6 ए मार्केट भिलाई में। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं 2 महीने से प्रताड़ित हूँ, मैं लेन देन नहीं कर पा रहा हूँ व्यापार के चक्कर में। मेरे ऊपर लोन होंगे, कुछ बहुत से EMI होंगी, मतलब वो नहीं दे पा रहा हूँ मैं। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए करीब फीस हो गए हैं, 10,500 के चक्कर में। पिछले संडे की बात है, 23 तारीख लगभग। तो 23 तारीख को मैं 2 से ढाई बजे 2 बजे दुकान खोल रहा हूँ, तो 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति आए थे। जी बताइए, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? CSC सेंटर चलाता हूँ, जिसमें हम लोग को अथॉरिटी है कि मतलब लोगों का पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने मतलब पैसे की ज़रूरत बताया। तो मैंने ठीक है, पैसा आप मेरा बार कोड में डाल दो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बार कोड में स्कैन करके 5,000 रुपये डाल दिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास चिल्लर नहीं है 50 रुपये लेने के लिए, आप चिल्लर लेके आइए। तो उसने चिल्लर लेने के बाहर गया, एक व्यक्ति मेरे दुकान में बैठा था और 5,000 मैंने उसको दे दिया। देने के बाद में उस दिन संडे था, पता नहीं चला, सोमवार को लगभग 4 बजे के बाद में मेरा अकाउंट होल्ड हो गया। जब अकाउंट होल्ड हुआ तो मैं बैंक जाकर पता किया, तो पता चल रहा है कि जो व्यक्ति तुमको पैसा ले गया है वही तुम्हारे नाम से केस भी डाला हुआ है कि तुम्हारा मतलब साइबर क्राइम में कि मेरा मतलब अकाउंट से पैसा निकल गया है बोल के। मतलब मेरे से कैश भी लेके चले गए और साथ में केस भी डाल दिए कि मतलब तुम्हारा मतलब मोबाइल से पैसा निकल गया बोल के। यही मामला है मेरा। कितने बैंक खाते आपके सीज हुए हैं? मेरे 2 अकाउंट सीज हुए हैं। कारण ये है कि मैंने मेरे जिस अकाउंट में मैं लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें मेरा ATM नहीं था। ATM नहीं होने के कारण मैंने पैसा ज़्यादा हो गया, तो मैं दूसरे अकाउंट सोमवार के दिन पैसा की ज़रूरत था मुझे, और तो मैंने उस अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करा के मैंने अपने ATM से पैसा निकाल लिया, तो दूसरे दिन भी मेरा दोनों अकाउंट मतलब होल्ड हो गए। अभी आप आवेदन देने आए हैं, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यहाँ से बोला गया है कि आप भिलाई थाना में जाके, क्योंकि रिपोर्ट वहीं से हुआ है, भिलाई थाना से रिपोर्ट हुआ है, तो भिलाई थाना में जाके एक आवेदन दे के आ जाइए। और वहाँ से जो भी मतलब रहते हैं, तो उन लोग जो लेटर पैड मुझे लेटर लिख के देंगे कि इसका अकाउंट जो होल्ड है उसको खोला जाए, तो फिर मैं यहाँ से खोल दूँगा, ऐसे बोल के।
आप जो भी पैसे आपके पास लेने आए हैं, आपको कैश देने की अथॉरिटी तो है नहीं, फिर भी आप लोग उनका आईडी वगैरह क्यों नहीं लिए, डिटेल वगैरह क्यों नहीं लिए आप? अब उतना जानकारी नहीं था मैडम कैसा होता है बोल के। अभी अब केवल किसी ने बोला कि आवश्यकता है और कोई अर्जेंट में रहता है तो उतना हम लोग इतना तामझाम करते नहीं, मतलब उसके पैसे की जरूरत है, उसने सही मतलब हमारे अकाउंट में पैसा डाला और पैसा हमारे मोबाइल में चेक कर लिया पैसा आ गया बोल के, मैं हम लोग उसे पैसा दे देते हैं। अब हमको क्या मालूम कि जाकर दोबारा फिर से जाकर रिपोर्ट लिखा देगा गलत तरीके से बोल के। आपको कब पता चला कि चोरी का मोबाइल था? अब मुझे बैंक से जब रिपोर्ट मिला कि तुम्हारा अकाउंट होल्ड हो गया है, आप थाने में जाओ, थाने में जाओ, मैं थाने जब गया, निवाई थाना गया, तो मुझे वहाँ से मालूम चला कि वो चोरी का मोबाइल था और चोरी के मोबाइल से पैसा निकला है बोल के थाने से मुझे रिपोर्ट मिला है। और कुछ है, लोक सेवा केंद्र वालों के पास कुछ लोग आते हैं, ऑनलाइन पैसे देते हैं और कैश लेके चल जाते हैं। बाद में पता चलता है जिससे ट्रांजैक्शन किया गया वो मोबाइल ही चोरी का है। और ऐसे एक नहीं कई मामले आ रहे हैं सर। अभी जो भिलाई नगर थाना में ही एक मामला है मोबाइल चोरी का है। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर प्रहरी ग्रुप चलाया जाता है और प्रति दिवस किसी न किसी विषय को लेकर के हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, वर्कशॉप भी किया गया है कि साइबर फ्रॉड बहुत अलग अलग तरीके से हो रहा है, इससे आप अवेयर रहिए। किसी भी प्रकार के लिंक, अनजान लिंक में पैसे ट्रांसफ़र ना करें। जब अनजान व्यक्तियों से साइबर के माध्यम से किसी प्रकार की पैसे का लेन देन ना करें। अभी जो करोड़ों रुपए का ठगी जो सामने आया है, आपके संज्ञान में होगा कि ट्रेडिंग के नाम पर लालच दिया जाता है कि आप 1 लाख लगाएंगे, 15 दिन में वो 2 लाख हो जाएगा और करके देते भी हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए लगा देते हैं। इसमें भी लोग ठग रहे हैं। जागरूक होने की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस साइबर प्रहरी के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 1 जुलाई से नया कानून, बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे इस बारे में? 1 जुलाई 2024 से नया भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगा, नवीन कानून लागू होगा। इसके लिए हमारी तैयारी व्यापक तौर पर चल रही है। लगातार सभी थाना क्षेत्र में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और 1 तारीख को ठीक 11 बजे सभी थानों में एक साथ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होगा और वहाँ के रहवासियों को, आसपास के लोगों को, गणमान्य नागरिकों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आप सभी मीडिया के साथी भी सादर आमंत्रित। सर ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति ऑनलाइन पैसे लेता है और कैश दे देता है, बाद में उसका अकाउंट होल्ड हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए सर सतर्क रहने के लिए? मैंने बताया ना कि किसी भी अनजान लिंक में या अनजान जगह पर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके साथ आपको पहले से लेन देन है उसके साथ आप कर सकते हैं। ऐसा अनावश्यक रूप से जा करके लिंक में या किसी जगह पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर एक आखिरी सवाल है, महादेव सट्टे के ऊपर कार्रवाई करने गए हैदराबाद से गए दुर्ग पुलिस के 4 लोगों को हैदराबाद पुलिस की टीम में बैठा दिया, क्या कुछ मामला है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुर्ग पुलिस वहां गई हुई थी दूसरे में। इसी बीच एक FIR दर्ज कल ही हुआ है। उस पर जब हमारे टीम को सूचना दी गई कि वहां गया हो तो वहां ये आरोपियों का लोकेशन आ रहा है, उसको पकड़ो। हमारी टीम वहां पकड़ने गई हुई थी, छापा भी मारा। वहां से एक व्यक्ति कूद गया तो उसको चोटिल भी हुआ, जिसको थाने लेकर के गए और वहां ट्रांजिट रिमांड लेकर के आने की बात चल रही है। हमारी टीम, बैकअप टीम भी पहुंची है और उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि कोई हमारे दुर्ग पुलिस को हैदराबाद पुलिस बैठा के रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। हम लगातार संपर्क में हैं वहाँ के अधिकारियों से भी और हमारे अधिकारी वहाँ संपर्क में।